अवसर पे मैं आज गुरुओं के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले तो हमारे जो सामने बैठे हैं गुरु, उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होता है, जो हमें आगे बढ़ने का हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उस राह पर लेके जाते हैं और हमें संस्कार हमें स्कूल आके मिलता है, टीचरों से मिलता है और उनको मेरा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, हमने सर की हर एक्टिविटी देखा है, वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मतलब करते हैं काम को। उनका एक्ट जो होता है वो मेरे से आता है, वो मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा एक्ट है हमारा जो करके बताएगी आज हम देख। जब हम लोग गन्ना करते हैं तो सर बोलेंगे शांत हो जाओ। कैसे एक बार और शांत हो जाओ, उठा के पटक दूंगा ऐसे बोलते हैं। और फिर उनका एक डायलॉग और रहता है, लेकिन उठा नहीं पाते। जब कर ये वाला डायलॉग है हम करना। हाँ फिर एक और डायलॉग उनका रहता है, जब हम लोग एक से गलती हो जाती है और दूसरा बोलेगा नहीं सर हमने नहीं किया है, तो सर ये बोलेंगे कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। और शपथ होते हैं। जब किसी का कुछ बचा है, जब किसी का बर्थडे होता है तो सर का डायलॉग ये होता है कि पैदा ही क्यों हुई जब पार्टी नहीं देने दीजिए। सर को हमारे पार्टियों को बहुत शौक है, सबसे पार्टी बनती है और हम लोग को देना भी पड़ता है, देते भी हैं। मैंने नहीं दिया वो अलग बात है। इसने कभी नहीं दिया। सर मैंने दी थी, ध्यान रखिएगा। हाँ पार्टी उसने दी थी अरे यार अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। नहीं बोलना चाहिए। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी को धन्यवाद और आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक और छात्र का एक संबंध होता है जिसमें मैं इसमें बोल सकता हूं कि एक शिक्षक ही छात्र होता है और एक छात्र ही शिक्षक होता है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जिस पर हम बात करेंगे आज, और वो स्टोरी ये है कि किस तरह से भावनाओं के साथ एक टीचर अपने बच्चों से किस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है, और बच्चे किस प्रकार से टीचर से जुड़ते हैं। बाकी और कहाँ क्या हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टोरी को समझने के बाद हमें पूरा समझ में आ जाए कि सेंस क्या था इसका, ठीक है। स्टोरी ये है कि एक कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम टाइम के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, प्रोफेसर साहब वहीं पर घूम रहे थे। हालांकि वहाँ पर जब एग्ज़ाम चल रहा था तो किसी को अंदर बाहर जाने की कोई भी अलाउड नहीं था कि कोई अंदर बाहर जाएगा, मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही बाहर जा सकते थे। उसी समय एक बच्चे के हाथ में रोलेक्स की वॉच थी। रोलेक्स की वॉच काफ़ी महंगी होती है। उस वॉच को चुरा लिया गया। किसने चुराया पता नहीं। उसने हंगामा कर दिया कि मेरी वॉच चोरी हो गई, काफ़ी महंगी वॉच थी और क्लास के अंदर से ही चोरी हो गई। जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने दिमाग लगाया, बोला अभी कोई ना तो अंदर आया ना तो बाहर गया, तो वॉच बाहर तो नहीं जा सकती, इसका मतलब वॉच कमरे के अंदर। उन्होंने कमरे के दरवाजे बंद करवा दिए और उन्होंने ये सोचा कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति को चेक करना पड़ेगा कि किसके पास वॉच है तो यहीं पर कि किसके पास है ये पता करना पड़ेगा। उन्होंने हर बच्चे की आंखों में पट्टी बनवा दी, काली पट्टी बनवाई, और एक तरफ से सभी की वॉच सभी के पॉकेट को चेक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। चेक करते हुए उन्होंने सभी के पॉकेट को स्टार्ट किया, मतलब चेक किया, और उन्हें फाइनली मिल भी गई वॉच। किसी एक बच्चे के जेब में वॉच मिल गई। इससे पहले एक घटना हुई थी जब गुरुजी ने ये बोला कि भाई आप दरवाज़ा बंद करो, वॉच यहीं पर है, हम एक एक बच्चे को चेक करेंगे, वॉच बच्चे के पास ही है। तब जिस बच्चे ने चुराया था उसके अंदर एक दीनहीन भावना उत्पन्न हो गई।
ये हो गई कि अब तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आज के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, तो चोरी तो किया तुमने, है ना, और पकड़ा जाऊँगा। इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि सभी की आंखों में पट्टी बनवा करके चेक करना शुरू किया। केवल इसी को देखते हुए बच्चों के मन में क्या ना आए, ये जो दीनहीन की भावना ना हो, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तो शिक्षक की सोच बहुत आगे तक, उन्होंने सबको चेक करना शुरू किया। फाइनली उनको वॉच मिली और वॉच को उन्होंने उसी लड़के की जेब में डाल दिया जिसकी चोरी हुई, और उन्होंने कहा बच्चों आप अपनी आंखें खोल सकते हो, पट्टी खोल सकते हो। बच्चों ने पट्टी खोली और पट्टी खोलने के बाद उन्होंने कहा अपने अपने पॉकेट में आप चेक कर सकते हो। उस बच्चे ने हाथ डाला, उसे वॉच उसकी पॉकेट में मिली। उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी वॉच तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें चोर नहीं कह सकता, बट तुम्हारी वॉच तुम्हारे पास है। वो बच्चा भी इस बात को समझ गया कि गुरुजी इस चीज़ को ओपन नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वॉच उसके पॉकेट में डालेंगे तो उस बच्चे को भी पता चलेगा ना उन्होंने मेरी पॉकेट में वॉच डाली है ला करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मुझे मेरी वॉच मिल गई है, मेरे से मिस्टेक। बच्चे ने भी कहा किस तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ था टीचर से, उसने भी कहा कि सर मुझे वॉच मिल गई है, कोई बात नहीं। अब जिस बच्चे ने चुराया था उसको ये बात पता चल गई, गुरुजी को पता चल गया कि मैंने चोरी किया है, और मेरे पॉकेट से उन्होंने वॉच को निकाला और उसके जेब में डाल दिया। तो गुरुजी को पता है कि मैं ही चोर हूँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मैं आज बच गया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। इस भावना से ओत-प्रोत बहुत हर गया, तो बहुत रोया, और उसने सोचा कि गुरुजी से मैं किस तरह से जाकर के मिलूँ। उसने कहा मैं गुरुजी की नज़रों में एक प्रकार से अच्छा बन सकता हूँ, मैं अच्छी मेहनत करूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, आज के बाद ये सभी जितने भी गलत काम हैं सबको छोड़ करके मैं मात्र अपनी स्टडी में ध्यान दूंगा और गुरु की बताए हुए पद पर ही चलूँगा। वो आराम से चलता रहा, कई साल बीत गए, 10-12 साल बीत गए। वो कॉलेज से चला गया, जाने के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। वही बच्चा जिसने बात करा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। जब वह बिजनेसमैन बना तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बना कि उस कॉलेज से निकला हुआ था, इंटरनेशनल कंपनी को चला रहा है वो। तो उस कॉलेज के लोगों ने, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन ने उसी को बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में। उसी कॉलेज में हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, चीफ गेस्ट के रूप में से हम सम्मान देंगे और यहाँ पर लोगों को दिखाएंगे। तो इसके लिए ये एक आदर्श रूप होगा बच्चों के लिए कि यहीं से पढ़ के गया है और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है। वो आया, उसने सम्मान प्राप्त करने के लिए जब वहाँ पर आया तो उन्होंने उन्हीं गुरुजी के हाथों से सम्मान प्राप्त करना था। गुरुजी ने सम्मान प्राप्त किया तो उसने ये बोला गुरुजी से कि गुरुजी आज मैं आपके हाथ से सम्मान प्राप्त कर रहा हूँ, आज मेरे मन का भार उतर गया। मैं वही बच्चा हूँ जिसने उस समय वॉच चुराई थी आपकी क्लास में। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम ही हो? गुरुजी ने बोला कि तुम ही हो। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैंने चुराया है? बोले बेटा जब मैं सबकी पॉकेट्स चेक कर रहा था ना तो तब मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, तो मुझे भी अभी तक पता नहीं किसके पॉकेट से वह वॉच निकली है और किसके पॉकेट में मैंने डाली है। मेरी आंखों में वो पट्टी थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही हो? ये मैंने इसलिए किया था, गुरुजी ने बताया कि मैंने इसलिए ये किया था कि मेरे मन में ये भावना उत्पन्न ना हो, दुर्भावना ये चोर है। मैं स्वयं बचना चाहता था इससे, तुम्हें तो बचाना ही था लेकिन स्वयं बचना चाहता। लेकिन आज तुमने बता दी कि तुमने बात चुराई थी और आज तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मेरे हाथों सम्मान पा रहे हो। तुमने अगर वो वॉच में चुराई होती तो आज वहाँ पर नहीं उस शिखर पर, वो वॉच भी तुम्हारे शिखर तक पहुँचने का एक कारण है। वह बच्चा गदगद हो गया, उसने दोबारा उनके चरणों में सीधे दंडवत हो गया। बोला आप कितनी बार मुझे इस बात का आभास कराओ कि गुरु सर्वत्र होता है। ऐसा भी गुरु की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसको ये भी पता है कि मेरे छात्र ने यदि वॉच को चुराया है तो उसको आभास नहीं होने देना है कि मैं जानता हूँ उसके बारे में। इस कारण से गुरु जी ने आंखों में पट्टी। तो ये होता है छात्र
और टीचर के बीच में एक संबंध जो भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। और इससे एकमात्र यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा उस लेवल का सम्मान करना चाहिए। देखिए, वो मैं तो उस शिक्षक को शिक्षक नहीं मानता जो अपने आप को शिक्षक मानता है। मैं उस शिक्षक को शिक्षक नहीं मानता जो अपने आप को शिक्षक मानता है। मैं उस शिक्षक को शिक्षक मानता हूँ जो अपने आप को छात्र मानता है। अगर एक छात्र और शिक्षक के बीच में हम डिफरेंस ज़्यादा करते हैं तो भावनाओं से नहीं जुड़ पाएगा और ना उसका ग्रो अप हो सकता छात्र का, ना ही उस शिक्षक का। बट यदि वह उस लेवल को बना के रखता है कि भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ हर प्रकार से मिला हुआ है, एक उनके साथ एक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो वही शिक्षक है। तो आज शिक्षक दिवस पर यही इम्पोर्टेंट बात थी जो आप तक पहुँचानी थी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर आए। आज अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे साथ किसान जी, माननीय किसान जी, योगा टीचर, उन्होंने भी बताया है शिक्षक के बारे में कि क्या क्या महिमा है, और इस पर बहुत कुछ है जिस पर हम वर्णन नहीं कर सकते। ना तो हमारे पास शब्द हैं, ना तो बोलने के लिए कुछ रहेगा शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक सर्वत्र है।